और भाई पढ़ाकू बच्चों, क्या हाल चाल है। बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए, आखिरी चैप्टर विपणन मार्केटिंग सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसका क्या क्या हमें इसमें कंप्लीट करना है, कवर अप करना है। सबसे पहले विपणन की अवधारणा, विपणन की संकल्पना कि विपणन का मतलब क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे विपणन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद में विपणन प्रबंध के कुछ दर्शन दे रखे हैं, कुछ मार्केटिंग फिलोसफीज दे रखी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर विपणन मिश्र क्या होता है, इसके क्या घटक हैं। देर आर एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्र के 4 घटक हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उनमें हर एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। उत्पाद मिश्र क्या होता है, उत्पाद मिश्र के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम: ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। आफ्टर दैट प्राइस मिक्स पढ़ेंगे। मूल्य मिश्र क्या होता है, मूल्य मिश्र, इसका कॉन्सेप्ट और मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर स्थान मिश्र, स्थान मिश्र का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में प्रवर्तन मिश्र, प्रमोशन मिक्स क्या होता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या घटक हैं, इनका हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि विज्ञापन का क्या अर्थ है, कैसे इस्तेमाल होता है, व्यक्तिगत विक्रय क्या है, विक्रय संवर्धन क्या है, या जनसंपर्क क्या है। दैट्स इट। ये हमारा पूरा मार्केटिंग का सिलेबस है, जिसको हम एक एक करके अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। और मैं आपको वेटेज के बारे में अगर बताऊं तो मार्केटिंग, विपणन और उपभोक्ता संरक्षण दोनों चैप्टर्स को मिला के बेटा उसकी वेटेज 15 मार्क्स है, 15 नंबर की वेटेज है। उपभोक्ता संरक्षण हम पहले ही कर चुके हैं। विपणन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम अपने, पहले तो वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहो तो अपना सिलेबस नोट कर लो, मार्केटिंग में क्या क्या हम कवर अप करेंगे। अब बात करते हैं विपणन है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसका हमें सबको आंसर पता होना चाहिए और जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज भी होना चाहिए कि विपणन का एक्चुअली मतलब क्या है, विपणन का क्या अर्थ है। तो रजिस्टर में नए पेज पर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं विपणन का क्या अर्थ है। व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब सामान को बेचने के बारे में सोचते ही जो जो प्रक्रियाएं, जो जो चीजें उससे जुड़ी हुई आपके दिमाग में आ रही हैं, उन सब चीजों को हम मार्केटिंग में लेते हैं। अभी जब हम विपणन के कार्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हमें समझ आएगा कि विपणन कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो विपणन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, इट्स अ सोशल प्रोसेस। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों हमने इसको एक सामाजिक प्रक्रिया कहा है, क्योंकि ये लोगों से संबंधित है, आपसे और हमसे संबंधित है, ग्राहकों से संबंधित है। तो विपणन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्यों किया जाता है विपणन, मार्केटिंग क्यों करते हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को, यानी कि उन वस्तुओं और उन सेवाओं को हम उत्पादित करते हैं या किसी से खरीदते हैं जिनकी कुछ कीमत है, जिनका कुछ मूल्य है, दैट हैज गॉट सम प्राइस। तो मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है। देखिए, उत्पन्न करने का मतलब है या तो हम उनको खुद बनाएं, खुद प्रोड्यूस करें, और फिर प्रोड्यूस करने के बाद में उनको प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित करने का मतलब है विच आर ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, जिनको बेचने के लिए सामने वाले के सामने पेश किया जाता है, तथा दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार, लिख लीजिए यहाँ पर, या विनिमय किया जाता है। हम उसको एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ, और एक्सचेंज मुफ्त में नहीं, किसी पर्टिकुलर अमाउंट के बदले में। वो जो अमाउंट कह लीजिए, कंसिडरेशन कह लीजिए, वो जो कंसिडरेशन है वो कैश में भी हो सकता है या किसी दूसरी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। तो ये जो पूरी परिभाषा है, इस परिभाषा में विपणन की विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। जैसे कि विपणन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें आपके और हमारे जैसे लोग सम्मिलित हैं। दूसरा, विपणन क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे हम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। तीसरा, किन चीजों का लेन देन होता है, उन वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन होता है जिनका कुछ मूल्य होता है, और इन्हें दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तावित किया जाता है और विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो एक बार दोबारा से इसकी परिभाषा देखेंगे। विपणन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाता है, 3 चीजें, उत्पन्न किया जाता है, फिर प्रस्तावित किया जाता है और उनका विनिमय किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है और विनिमय किया जाता है। किस चीज को विनिमय किया जाता है, मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को। क्यों किया जाता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। आई होप ये परिभाषा आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होना चाहिए कि हम मार्केटिंग किस चीज़ की करते हैं, किस चीज़ का विपणन किया जा सकता है। आपने सोचा है क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप बेच सकते हैं, जिनके बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा जिसका कुछ मूल्य हो, जिस भी चीज़ का सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ मूल्य है, सामने वाले व्यक्ति के लिए वो उपयोगी है, हम उस वस्तु का विपणन कर सकते हैं, हर उस वस्तु की मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए किस किस चीज़ का विपणन कर सकते हैं हम किसी वस्तु का विपणन कर सकते हैं, हम किसी सेवा का विपणन कर सकते हैं, किसी विचार का, कोई आइडिया, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, स्थान का, कोई एक्सपीरियंस का, किसी अनुभव का, किसी संपत्ति का, किसी घटना का, किसी सूचना का, या फिर किसी संगठन का। इनमें से किसी भी चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है। एक बार डिटेल में देखते हैं क्या मतलब है इसका। हमने कहा किसी भी वस्तु का विपणन, वो वस्तु क्या हो सकती है? हमारा मोबाइल फोन हो सकता है, कार हो सकती है, और कपड़े धोने के लिए इजी हो सकता है। किसी सेवा का, जैसे कि हेल्थ केयर हो सकता है, डॉक्टर की सेवाएं ले सकते हैं हम, बीमा करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ये सब सेवा में आता है। किसी विचार का, कोई आइडिया, जैसे कि पोलियो टीकाकरण का आइडिया हमने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी उसके बारे में आकर टीवी में बोलते हैं, आजकल कोविड के बारे में बोलते हैं। कि रक्तदान का, कि रक्तदान करें, रक्तदान महादान, तो किसी विचार का विपणन किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति से मतलब क्या है? हम अपने किसी प्रत्याशी को, कोई पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को आगे खड़ा करके कहती है कि इस व्यक्ति को वोट दीजिए, इस प्रत्याशी को जिताइए। आगे हमने कहा किसी स्थान का विपणन हो सकता है, जैसे कई बार टूरिज्म के लिए गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में अमिताभ बच्चन जी से बुलवाते थे, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, घूमिए गुजरात में। राजस्थान के बारे में आता है, मध्य प्रदेश के बारे में आता है। एक्सपीरियंस, आपको कहा जा सकता है सामान खरीदिए और धोनी के साथ में डिनर कीजिए, या किसी एक्टर के साथ में घूमने का मौका, उसके सिग्नेचर प्राप्त करने का मौका। तो ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है जिसका विपणन किया जा सकता है। कोई भी संपत्ति हो सकती है जो आपके पास है, कोई बिल्डिंग है आपके पास, कोई शेयर्स हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, कोई डिबेंचर्स हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, या किसी घटना का विपणन कर सकते हैं। कोई घटना क्या हो सकती है? जैसे दिवाली मेला है, फिल्म फेयर है, तो इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है कि आइए इस मेले में आइए, दिवाली मेले में आइए, फिल्म फेयर में आइए। तो इन सब चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग मतलब प्रमोट करना, लोगों को आकर्षित करना अपनी ओर, ताकि लोग उन वस्तुओं को लेने के लिए लालयित हों, या उन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपकी तरफ आने के लिए इच्छुक हों। लास्ट में हमने कहा था किसी सूचना का विपणन किया जा सकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बाजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हम कह रहे हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इसके बदले में ये दीजिए। किसी संगठन का विपणन हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी कंपनीज कोई एक या दो प्रोडक्ट का प्रमोशन करने की बजाय पूरे संगठन का प्रमोशन करते हैं। जैसे पतंजलि, पतंजलि का नाम प्रमोट किया जाता है, रिलायंस का नाम प्रमोट किया जाता है, तो उसके बाद में फिर उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स लोगों के दिमाग में अपने आप ही बैठ जाते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम किस किस चीज़ का विपणन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु या सेवा जिसका कि कुछ मूल्य है और जिसे विक्रय के लिए सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तावित किया जा सकता है, उसका विपणन क्या कर सकते हैं हम। ओके, अब बात करते हैं विपणनकर्ता कौन होता है। इसे क्वेश्चन करके लिख लीजिए, विपणनकर्ता कौन होता है? आखिर वो कौन व्यक्ति है जो विपणनकर्ता कहलाता है? तो हम क्या कहते हैं? वह व्यक्ति या संगठन जो विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो विपणनकर्ता कहलाता है। बहुत बार देखिए जो सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, वो ही विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और वो ही कोशिश करता है कि उसका उत्पाद बिके, और वो ग्राहक को, कंज्यूमर को अपनी ओर खींचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को लेता है उसमें, वो आपको कुछ एक के साथ एक चीज़ें फ्री दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन बहुत कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है जहां पर कि क्रेता जो है वो विक्रेता को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो प्रोड्यूसर्स को, उत्पादकों को कह सकती है कि भाई तुम्हें सामान बनाओ, तुम प्रोड्यूस करो, हम इसको खरीदेंगे। तो इन दैट सिचुएशन वो कंपनी खरीदार है, और वो कंपनी उन प्रोड्यूसर्स को, उन निर्माताओं को प्रमोट करती है कि तुम्हें सामान बनाओ और हम इसको खरीदेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रेता है, जो खरीदार है, वो सक्रिय रूप से भाग ले रहा होता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे। अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें, अगर किसी देश ने कोई परमाणु ऊर्जा बनाने वाला प्लांट किसी दूसरे देश से खरीदना है,
तो उस खरीदार देश को पहले उस दूसरे बेचने वाले देश को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि प्लीज़ आप हमारे लिए ये परमाणु ऊर्जा का प्लांट बनाएं, हम इसको अपने यहाँ लगाएंगे और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसका अच्छे रीजंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो उस सिचुएशन में जो खरीदार है वो ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग ले रहा है विपणन प्रक्रिया में। तो जो भी व्यक्ति या संगठन विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है वो विपणनकर्ता कहलाता है। और मोस्टली जो है, जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, वो ही विपणनकर्ता होता है। तो एक बार समराइज करते हैं अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि विपणन क्या होता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किस लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किस चीज को, मूल्यवान वस्तु या सेवाएं को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है और उनका विनिमय किया जाता है। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने कि हम किस चीज का विपणन कर सकते हैं। तो हम किस चीज का विपणन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का, सेवा का, विचार का, व्यक्ति का, स्थान का, अनुभव का, संपत्ति का, घटना का, सूचना का या संगठन का, जिसका कुछ मूल्य हो और जिसको सामने वाले के सामने विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जा सके। और इसमें हमने सबका एक एक दो दो एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि वस्तु में फोन या कार, सेवा में बीमा, हेल्थ केयर, कोई भी विचार जैसे पोलियो टीकाकरण, कोई भी व्यक्ति, हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर, कोई भी स्थान जैसे हमने कहा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, और कोई भी एक्सपीरियंस, धोनी के साथ में डिनर करने को मिलेगा, कोई भी संपत्ति जो आपके पास में है, कोई भी घटना जैसे कोई भी मेला या कोई अवार्ड फंक्शन, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी संगठन। फिर हमने डिस्कस किया था कि विपणनकर्ता कौन होता है। कौन होता है, जो कि विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। और ये अधिकतर कौन होता है, विक्रेता, पर लेकिन कुछ केसेस में ये क्रेता भी हो सकता है। जितना हमने डिस्कस किया है उसे अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अभी अगली वीडियो में विपणन के कार्य डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू।